कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। क्या पढ़ रहे थे आपको पता ही था, पता ही है नहीं? और आपका तैयारी कैसा चल रहा है आपको पता ही है, और किस टाइप का आपका एग्जाम का लेवल था, किस टाइप का प्रिपरेशन था, वो भी आपको पता चल ही गया होगा एग्जाम देकर। तो जब आपको एग्जाम देकर पता चल गया है तो अब आपको उस लेवल से आगे का तैयारी करना है। इस बार एग्जाम को फोड़ देना है। फोड़ देना है तो दुगनी ताकत और दुगनी जोश के साथ आपको फिर से तैयारी में लग जाना है। और ये तैयारी तभी संभव है जब आप फिर से दुगनी ताकत के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अगर जो बच्चे का एग्जाम अच्छा गया है वो एक दो दिन एंजॉय करे और फिर से क्या करे, लग जाए। अब तो तैयारी में लग ही जाना है। बट जो बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया, अपना फिर से स्ट्रेटेजी देखो कि कहां पर चुक रह गया, कहां पर आपका मिस कर रहा है, प्रिपरेशन लैग कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर थिंग्स को एड्रेस करो और उसी से आगे बढ़ो। ठीक है, वहां से आगे बढ़ो। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पर, देख लेते हैं कहां से हम लोग छोड़े थे, कहां 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 स्टार्ट करे थे। आपको याद होगा कि हम लोग छोड़े थे क्या, कहां कहां छोड़े थे फंक्शन को, कि डिफरेंस लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कराए थे। बाकी थ्योरम वगैरह सारा करा दिए हैं। आपको वहां पर जाकर रिवाइज कर लेना है, देन उसके बाद आना है। फॉर्मूला तो आपको हर हाल में याद कर लेना है। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, dy अपॉन में dx पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पढ़े थे ना हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। इसके बारे में पढ़ना है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हमें क्या निकालना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी जी ऑफ एक्स, ये निकालना है। तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये हो गया। तो ये हो गया मतलब कि न्यूमरेटर को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को भी एक्स के रिस्पेक्ट में के डिफरेंशिएट करो। मतलब इसका क्या बोलना है, न्यूमरेटर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अपॉन में डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और जो रेशियो मिलेगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और जो फंक्शन मिल जाएगा, जो आपका फंक्शन मिला दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मिल जाएगा। बोलो सर एग्जांपल से करके दिखाओ। सपोज कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x करता था तो आपने क्या लिखते थे, e के पावर x लिख लेते थे, याद है? तो अब पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू d log ऑफ x। अब log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है e के पावर x का, तो हम लोग क्या करेंगे, d e के पावर x अपॉन में dx कर लेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा, d log ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा, dx। और e के पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e के पावर x, और log ऑफ x का कितना हो जाएगा, 1/x। एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x e के पावर x। तो देखो इसका डेरिवेटिव इस तरह से करेंगे कि e के पावर x का डेरिवेटिव कर लिए, मतलब एक्सपोनेंशियल न्यूमरेटर में था उसका डेरिवेटिव कर लिए, फिर डिनोमिनेटर में क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव कर लिए, और दोनों का डिफरेंशिएशन करके आपको यहाँ पर लिख दिए। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब बोलो सर एक और बताओ। सपोज कि सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस ऑफ एक्स है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस ऑफ एक्स करना है, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोले कि पहले ऊपर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लो, डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, और नीचे कितना है डिनोमिनेटर में डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है, कॉस ऑफ एक्स और कॉस का कितना होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, और कॉस अपॉन में साइन कितना हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन में साइन कितना होता है, माइनस कॉट ऑफ एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स में। एक और देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एक्स करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन टैन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साइन के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या कर देंगे, डी टैन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और टैन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। ये हो गया। और कॉस को फिर से ऊपर ले जाओ तो देखो जरा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा, सीकेंट ऑफ एक्स। तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, सीकेंट क्यूब ऑफ एक्स।
तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव करना है। tan ऑफ x का अगर साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्या करना है, tan को अलग से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और साइन को अलग से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, और जो वैल्यू आएगा आंसर आ जाएगा। बोलो सर और एग्जांपल दो, तो और एग्जांपल देख लो जरा ध्यान से। अभी आसान आसान आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अभी डिफिकल्ट भी देंगे। जैसे देखो इधर जरा, यहां पर अगर आ गया आपका सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है ई के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो जरा इधर क्या कर देंगे, डी सीकेंट ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स, और डी ई टू द पावर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स, और सीकेंट ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा, सीकेंट ऑफ एक्स इंटू हो जाएगा टैन ऑफ एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया कि सीकेंट ऑफ एक्स हो गया सीकेंट एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया। तो ये डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको आपका डेरिवेटिव करना है, सपोज कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है आपका डी कॉस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या कर लेंगे, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स का हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। तो इस तरह से देखो कितना सिंपल डिफरेंशिएशन है, किसी फंक्शन का किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, इसी टाइप का आपका पैरामेट्रिक फंक्शन मिलेगा जो आज ही पढ़ाएंगे और उसको देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि फाइंड द डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos x। ये मिल गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कितना है, cos ऑफ x, मतलब ये फाइंड करना है। अगर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ये फाइंड करना है डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना फाइंड करना है, डी कॉस ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं, एंड डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 ऑफ एक्स, और साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये डेरिवेटिव हो गया 2 ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो गया, माइनस साइन ऑफ एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो जरा। सेकेंड नंबर कितना आसान है, बहुत आसान है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 का, मतलब क्या है, डी ln ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यह है विद रिस्पेक्ट टू डी अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव भी आसान है, कैसे करेंगे, पहले ऊपर वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डी ln ऑफ साइन ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिनोमिनेटर करेंगे तो कितना डी एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स। तो अब देखो ऊपर अभी ln जो पहले चेन रूल लगाते थे वैसे आपको चेन रूल कंपोजिट फंक्शन का रूल लगाना ही लगाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी ln ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर इतना बैलेंस करने के लिए डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में डी एक्स प्लस 1, और इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस 1 अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ln का डेरिवेटिव करेगा तो कितना मिलेगा, सर ln का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स होता है लॉग का, तो 1 यहाँ पर कितना है, साइन एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पर, और साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, यहाँ पर कितना है, एक्स प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का कितना हो जाएगा, 0। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और कॉस अपॉन में साइन कितना हो जाएगा, सर कॉस अपॉन में साइन आपका हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा कॉट। तो यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स, और इसको ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो एट द एंड 2 2 कितना हो जाएगा, 4 कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 4x
कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 4 ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन का क्या करना है, क्वेश्चन को करने रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का करना है। और इसी टाइप का फंक्शन है पैरामेट्रिक फंक्शन जो हम अभी करेंगे। इसके लिए कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, वो होमवर्क आप कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चन का। सपोज कि यहां दे देते हैं आपका डी एल एन ऑफ tan एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू निकालना है डी सिकेंट ऑफ एक्स, ठीक है। सेकंड नंबर देते हैं डी कॉट ऑफ एल एन ऑफ एक्स एक्स का डेरिवेटिव करना है डी ई के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। और देते हैं थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन देते हैं डी डी कॉट ऑफ साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू करना है आपको डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका तीन क्वेश्चन है, तीन को आप होमवर्क में बना कर ले आइएगा, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको घर में बना के खुद से देखिएगा और इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, फोटो खींचकर आप डाल सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर फोटो खींच के आप पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब आगे आते हैं, आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा फंक्शन है। आगे आपका है यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है। ये सिमिलर जस्ट लाइक इसी तरह का है, डिफरेंशियल बस नाम अलग है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब बोलोगे सर पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, तो जब मैं फंक्शन का सीरीज बता रहा था तो वहां पर बताया था फंक्शन में कि हर एक टाइप का फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे फंक्शन का मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका था वहां पर, ठीक है। अगर सारे फंक्शन का डिस्कशन वहां पर कर चुके हैं तो जरा इसमें देख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो पहले तो पैरामेट्रिक फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स पढ़े हैं, ये y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, मतलब y किसके टर्म में एक्सप्रेस है, x के रिस्पेक्ट में। तो यही बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x या fx के टर्म में है। अब यहाँ पर क्या होता है, x क्या है, डिपेंड है किस पर, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है आपका, x है आपका cos ऑफ x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप जरा सोचो पैरामेट्रिक फंक्शन किसका होगा। तो देखो x एफ ऑफ t है, मतलब x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो यहाँ पर t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। और y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो t भी क्या हो गया यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए x और y दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, t पर। तो यहाँ पर t को क्या बोलते हैं, इज अ पैरामीटर। t को ही क्या बोलते हैं, पैरामीटर हो गया। मतलब t एक वेरिएबल है जिस पर x भी डिपेंड कर रहा है, x t पर डिपेंड कर रहा है और y भी t पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि t एक ऐसा वेरिएबल है जिस पर x भी डिपेंड कर रहा है एंड y भी डिपेंड कर रहा है, और y x पर डिपेंड तो करता ही करता है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। एग्जांपल के लिए बोलो सर एग्जांपल दो, तो देखो जरा ऐसा है t प्लस वन बाई टी अपॉन में y इक्वल टू है 2t। तो देखो x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, y किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो ये t क्या हो जाएगा, पैरामीटर। सिमिलरली x इक्वल टू इस तरह से है, अगर टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर है एंड y का वैल्यू कितना है, g ऑफ y का वैल्यू आपको मैं लेता हूं साइन ऑफ t। तो देखो जरा ध्यान पर, x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। यहाँ पर t को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल देख लो। सपोज कि x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है एंड y इक्वल टू है साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो यहां देखो जरा ध्यान से, x किस पर डिपेंड कर रहा है, सर थीटा पर, x इज डिपेंडिंग ऑन थीटा, y इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो यहाँ थीटा क्या हो गया, थीटा इज पैरामीटर। एक थीटा क्या हो गया यहाँ पर, पैरामीटर हो गया कि x थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड y इक्वल टू सपोज की साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये भी क्या हो गया, x डिपेंड कर रहा है थीटा पर, y डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अरे समझ में आया या नहीं, या दीवारों से टिक कर बैठ गया है, दीवारों से टिक कर बैठ गया है तो इधर देख लो, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। जरा आराम से आप देख लो इधर। तो ये हो गया x इज डिपेंडिंग ऑन थीटा एंड y इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। थीटा को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। थीटा को बोलते हैं यहाँ पर पैरामीटर। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि पैरामेट्रिक फंक्शन कैसा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे देखो जरा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा है कि x अगर dy बाई dx
अगर हाँ, इसका मेथड देख लो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, y किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हें y डिपेंड कर रहा है आपका एफ ऑफ टी है, एंड x कितना है, x है एफ ऑफ टी और y है जी ऑफ टी। मतलब ऐसा दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है एफ ऑफ टी एंड y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जी ऑफ टी। तुम्हें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन में dx। अब देखो dy अपॉन में dx है तो मैं ऐसे फाइंड करता हूँ, dy अपॉन में dt अपॉन में कितना हो जाएगा, dx अपॉन में dt। मतलब न्यूमरेटर को भी t से dt से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी dt से डिवाइड कर दिया, तो dt dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dt dt यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फंक्शन dy बाई dx मिल जाएगा। बट हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि y किसका फंक्शन है, t का, और x भी किसका फंक्शन है, t का। y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t, इसलिए कर रहे हैं। अब y के जगह पर डाल देंगे d g ऑफ t अपॉन में कितना हो जाएगा, d ऑफ t, d एफ ऑफ t अपॉन में हो जाएगा d ऑफ t। यही तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग यही करें कि फंक्शन y किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, और g भी किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, एंड डिनोमिनेटर को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। न्यूमरेटर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, t के रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर को भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। और जो वैल्यू आया दैट इज कॉल्ड आपका ओरिजिनल वैल्यू आएगा। और dy बाई dx किसके टर्म में आएगा, t के टर्म में आएगा, t के टर्म में ही छोड़ दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए जरा मैं यहां पर डालूं, छोटा सा एग्जांपल डालता हूं, डी अगर y ऐसा दिया हुआ है, एग्जांपल देख लो, मैं छोटा सा एग्जांपल डालता हूं यहाँ पर कि y दिया हुआ है आपका साइन ऑफ टी एंड x दिया हुआ है आपका कॉस ऑफ टी। तुम्हें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन में dx। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन में dt फाइंड करेंगे, और क्या फाइंड करेंगे, dx अपॉन में dt। और y की जगह कितना है, तो d साइन ऑफ टी अपॉन में कितना हो जाएगा, d ऑफ टी, और नीचे कितना हो जाएगा, d कॉस ऑफ टी अपॉन में हो जाएगा d ऑफ टी। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ टी, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी। और कॉस अपॉन में साइन कितना हो जाएगा, सर कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ टी। तो ये आपका आंसर हो गया कि माइनस कॉट ऑफ टी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन को बस करना है। ठीक है, कि जो टी के फंक्शन है उसको न्यूमरेटर को भी, y को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और x को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, x को किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और जो रेशियो आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है, x को y को टी के रिस्पेक्ट में, और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एंड जो रेशियो मिलेगा दैट इज कॉल्ड योर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, x कितना है, t प्लस वन बाई टी एंड y इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी है, t माइनस एक बार वन बाई टी कर लेते हैं एक जगह। ठीक है, एक जगह आपका प्लस की जगह क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो t माइनस वन बाई टी है, और इसको डेरिवेटिव करना है किसके लिए, dy बाई dx फाइंड करना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट में आपका यहाँ पर देखो, फर्स्ट में क्वेश्चन कितना है, तो सर x का वैल्यू है आपका t प्लस वन बाई टी, एंड y का वैल्यू कितना है, t माइनस वन बाई टी। ठीक है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy अपॉन में dt, और क्या फाइंड करना पड़ेगा, dx अपॉन में dt फाइंड करना पड़ेगा। और dy अपॉन में dt देखो कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर y कितना है, t माइनस वन बाई टी, तो हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन में dt। तो कितना हो जाएगा, dt माइनस वन अपॉन में t अपॉन में कितना हो जाएगा, dt। अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dt अपॉन में dt माइनस कितना हो जाएगा, d वन बाई टी अपॉन में dt, और dt का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन, और वन बाई टी का हो जाएगा माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन में टी स्क्वायर। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। मतलब कि डी वाई अपॉन में डी टी यहां से कितना मिल गया, सर डी वाई अपॉन में डी टी मिल गया वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन में है टी स्क्वायर। ये डी वाई अपॉन में डी टी आपको मिला है। सिमिलरली क्या फाइंड करना है, डी एक्स अपॉन में डी टी, और एक्स कितना है, टी प्लस वन बाई टी। तो यहाँ पर देखो एक्स लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू है टी प्लस वन बाई वन अपॉन में आपका टी है। हमें क्या फाइंड करना है, डी एक्स अपॉन में डी टी फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, डी टी प्लस वन बाई टी अपॉन में कितना हो जाएगा, डी ऑफ टी, और इसका टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे, डी टी अपॉन में डी टी हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, डी वन बाई टी अपॉन में डी टी हो जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन वन, और वन बाई टी का कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, वन हो गया। तो dx अपॉन में dt भी मिल गया, और dy अपॉन में dt भी मिल गया। ये है आपका dx अपॉन में dt। क्या फाइंड करना है आपको,
dy अपॉन में dt फाइंड करना है, तो देखो dy अपॉन में dt कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन में dt अपॉन में हो जाएगा dx अपॉन में dt, और dy अपॉन में dt निकाल चुके हैं, कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, और dx अपॉन में dt कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में कितना है टी स्क्वायर। देखो dy अपॉन में, अच्छा टी स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कितना बचेगा सर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर फाइनल। तो इस तरह से आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देख लो जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। x कितना था t प्लस 1/t, y भी कितना था t माइनस 1/2, तो पहले dy अपॉन में dt फाइंड कर लो, फिर dx अपॉन में dt फाइंड कर लो, या dx अपॉन में dt फाइंड कर लो, dy अपॉन में dt फाइंड कर लो, और तुम्हें क्या फाइंड करना है dy अपॉन में dx, और dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा, तो dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू कितना है a 1 माइनस कॉस थीटा, और फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो देख लो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ये है, एंड y इक्वल टू कितना है a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यही था ना। अब देख लो थीटा माइनस साइन थीटा और कितना है वो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फाइंड करना है dy अपॉन में dx फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर फाइंड करना है तुम्हें dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए सर dy अपॉन में d थीटा फाइंड करेंगे और dx अपॉन में d थीटा फाइंड करेंगे। और dy अपॉन में d थीटा क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है पैरामीटर है, थीटा ही वेरिएबल है। तो यहाँ देख लो dy अपॉन में अगर d थीटा में फाइंड करने जाऊं तो कितना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा d थीटा, a बाहर ले लेते हैं तो d 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा d ऑफ थीटा, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर 1 का डेरिवेटिव अभी पहले लिख लेते हैं इधर a d1 अपॉन में d थीटा माइनस कितना हो जाएगा d कॉस ऑफ थीटा अपॉन में d थीटा, और a तो बाहर ही जाएगा 1 का हो जाएगा 0 और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस कितना लिख लेते हैं प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा a साइन ऑफ थीटा, दिस इज मिल गया तुम्हें dy अपॉन में d थीटा, dy अपॉन में d थीटा कितना मिल गया a इंटू साइन ऑफ थीटा। अब फाइंड करना है dx अपॉन में d थीटा, और x है कितना, तो देखो जरा यहाँ पर x है आपका a इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ये है। तो देखो dx अपॉन में अगर d थीटा फाइंड करे तो ये हो जाएगा बाहर d थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा d ऑफ थीटा। अब देखो जरा a d थीटा कितना हो जाएगा d थीटा अपॉन में d थीटा हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा d साइन ऑफ थीटा अपॉन में d थीटा हो जाएगा, तो a थीटा का हो जाएगा 1 और साइन का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, तो यहां से कितना मिल गया a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा मिल गया आपका dx अपॉन में d थीटा, ये मिल गया dx अपॉन में d थीटा मिल गया a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और dy अपॉन में d थीटा भी मिल गया। तो अब क्या फाइंड करना है तुम्हें dy अपॉन में dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन में dx में हम क्या फाइंड करेंगे, तो dy अपॉन में dx देखो फाइंड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन में d थीटा अपॉन में हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा, और dy अपॉन में d थीटा कितना निकाले हैं सर a साइन ऑफ थीटा है, और नीचे कितना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया। अब a से a क्या हो जाएगा कैंसल, a से a कैंसल हो गया तो बचा कितना सर बचा यहाँ पर थीटा साइन ऑफ थीटा अपॉन में कितना हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पता होगा ट्रिगोनोमेट्री का, नहीं है तो देख लो जरा यहाँ कॉस 2 ऑफ x का वैल्यू कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये होता है। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और इसी का हाफ एंगल बनाऊं तो 1 माइनस कॉस ऑफ x कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 हाफ एंगल। देखो मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, और एक और फॉर्मूला कितना है तो साइन ऑफ 2 ऑफ x का वैल्यू कितना होता है तो 2 साइन ऑफ x इंटू कितना होता है कॉस ऑफ x, इसी को हाफ एंगल बनाएंगे तो 2 साइन ऑफ x कितना हो जाएगा 2 साइन ऑफ x बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस x बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला को मैं अगर यहाँ पर यूज करूं तो ऊपर कितना है साइन ऑफ थीटा है,
तो साइन ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 हो गया, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ये 2 से ये 2 कैंसल, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा 2 कैंसल, तो बचेगा कितना सर, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में कितना बच गया, साइन थीटा बाई 2, और कॉस अपॉन में साइन कितना होता है सर, कॉट थीटा बाई 2। तो यहां से हमें dy बाई डी एक्स क्या मिल गया सर, dy बाई डी एक्स वी गेट कॉट ऑफ थीटा बाई 2, ये फाइनल आंसर हो गया, कॉट ऑफ थीटा बाई 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझ समझ के सॉल्व करना है, ठीक है, बिना समझे आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़िए, अदरवाइज वहीं पर उसी को एक दो बार प्रैक्टिस करिए, देन आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा, आपको आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो फिर करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना है, x इक्वल टू है 380 अपॉन में 1 प्लस टी क्यू, 1 प्लस टी क्यू, एंड y इक्वल टू है 380 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी क्यू, एंड फाइंड द dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू हाफ, यहां पर दिया हुआ है। तो देख लो जरा इधर, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है आपका, एक सेकंड, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कितना है, 380 और 380 स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो जरा थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 380 अपॉन में है 1 प्लस टी ऑफ क्यू, एंड y का वैल्यू है 3a ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी ऑफ क्यू, इतना है। एंड फाइंड करना है dy बाई डी एक्स में, फाइंड करना है कहां पर, तो एट t का वैल्यू 1 बाई 2। तो पहले देखो dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, देन t का वैल्यू आप रख दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर y इक्वल टू, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पर, अगर y का वैल्यू यहां पर कितना है, मैं हमें फाइंड करना है क्या, dy अपॉन में dx, और dy अपॉन में dx फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt, मतलब कि dy बाई dt निकालो, dx बाई dt निकालो, और आंसर यहां पर रख दो, यू विल गेट द आंसर। तो हमें y देख लेते हो, y का वैल्यू कितना है, 3a ऑफ t स्क्वायर अपॉन में है 1 प्लस t ऑफ q, तुम्हें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन में dt फाइंड करना है। तो d 3a t स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी ऑफ क्यू अपॉन में dt हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, 3a तो कांस्टेंट, 3a को बाहर निकाल लेंगे, और u बाई v का फॉर्मूला आपको लगेगा, और जो नहीं फॉर्मूला देखे हैं वो आप देख लीजिएगा कि बता चुका हूं मैं, u बाई v का कितना हो जाएगा, v du अपॉन में dx माइनस u dv अपॉन में dx अपॉन में कितना होता है, v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो dy अपॉन में dt फाइंड कर रहे हैं, तो dy अपॉन में dt फाइंड करने हैं तो पहले तो 3a बाहर ही हो जाएगा, और 1 प्लस टी ऑफ क्यू को कांस्टेंट रखेंगे, डी टी स्क्वायर अपॉन में dt माइनस, अब टी स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, डी 1 प्लस टी ऑफ क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, dt, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखो जरा ऊपर, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 3 ऑफ ए तो बाहर ही हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा, टी ऑफ क्यू, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ऑफ टी हो गया, और माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0, और टी क्यू का कितना हो जाएगा, 3 टी ऑफ स्क्वायर अपॉन में फाइनल कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब देखो 2t को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3a 2t मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ टी प्लस कितना हो जाएगा, 2t का पावर 4, माइनस कितना हो जाएगा, 3, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, माइनस 3t के पावर 4 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस टी के पावर 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से। तो यहाँ देखो dy अपॉन में dt आपको मिल गया, फाइनली dy अपॉन में dt कितना हो गया, तो 3a, और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो हो जाएगा 2 ऑफ t माइनस टी के पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर। तो ये मिल गया आपका dy अपॉन में dt, ठीक है। सिमिलरली dx अपॉन में dt फाइंड करते हैं, तो dx अपॉन में dt कितना था, तो देख लो जरा इधर, x था आपका 3at अपॉन में 1 प्लस टी ऑफ क्यू था, तो हमें फाइंड करते हैं dx अपॉन में d ऑफ t। तो यहाँ 3a फिर से बाहर रख लेते हैं, तो d यहां पर हो जाएगा आपका 1 प्लस टी ऑफ स्क्वायर, टी ऑफ क्यू इंटू कितना हो जाएगा, dt अपॉन में dt माइनस, यहां पर t को कांस्टेंट रखते हैं, d 1 प्लस टी ऑफ क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, d ऑफ t, ये हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर। ये जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करे हैं, तो यहाँ होगा 3 ऑफ ए। अब देखो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,
तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी ऑफ क्यू इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी, हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3 टी ऑफ क्यू का हो जाएगा 3t² अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 ऑफ ए 1 प्लस कितना हो जाएगा टी ऑफ क्यू माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t² इंटू टी 3t ऑफ क्यू अपॉन में 1 प्लस टी ऑफ क्यू का होल स्क्वायर, ये मिला। अब देखो इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन में dt कितना मिल जाएगा 3 ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस 2t ऑफ क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर हो गया ये। अब देखो dx अपॉन में dt मिल गया, dy अपॉन में dt मिल गया, dx अपॉन में dt मिल गया, dy अपॉन में dt मिल गया। अब क्या करना है, बस dy अपॉन में dx निकालना है। तो dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt हो जाएगा। और dx अपॉन में dt आपको मिल चुका है 3 ऑफ ए 1 माइनस 2t ऑफ क्यू अपॉन में कितना है 1 प्लस टी क्यू का स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिला। और dx अपॉन में dx अपॉन में ये स्क्वायर है, dx dy अपॉन में dt कितना था, तो देखो dy अपॉन में 3 ऑफ ए 2t माइनस टी के पावर 4 अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर कितना था आपका, देख लो 3a 2t माइनस टी के पावर 4। तो यहाँ देखो यहाँ पर फॉर्मूला है 3 ऑफ a इंटू 2t माइनस टी के पावर 4 अपॉन में कितना है 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर है, ये 1 है 1 प्लस टी ऑफ क्यू का स्क्वायर। तो देखो तो ये से ये कट गया और 3a से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फाइनल कितना बचेगा, तो 2 ऑफ टी माइनस टी के पावर 4 अपॉन में 1 माइनस 2 के पावर 3, ये हो गया। dy बाई डी एक्स आपको मिल गया, लेकिन dy बाई डी एक्स कहां पर फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स जब t का वैल्यू कितना है हाफ, तो t का वैल्यू हाफ रख देते हैं, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 के पावर 4 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4, 2 स्क्वायर हो जाएगा तो 4। अब इसको तो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने आपको आता है, तो कितना हो जाएगा इधर एलसीएम ले लेंगे 1 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन में 16 और ये 4 माइनस 1 अपॉन में 4। अगर इसको करेंगे 16 माइनस 1 15 अपॉन में 16 इंटू कितना हो जाएगा 4 को ऊपर ले जाते हैं तो 4 अपॉन में 3, 4 4 जा 16 और 3 5 जा 15, तो ये 5 हो गया। तो फाइनल कितना वैल्यू मिल गया 5 अपॉन में 4। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो गया, देखो यार ध्यान से dy अपॉन में dx कितना हो गया, अगर t इक्वल टू 1/2 पर हो गया 5 अपॉन में 4, तो ये हो गया आपका वैल्यू dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू हाफ पर 5/4। तो ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते रहना है, सॉल्व करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो देखो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पहले खुद सॉल्व करो क्वेश्चन को, फिर देखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन खुद से देखोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, खुद से करोगे सॉल्व तभी मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, देख लो कितना है। तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है a cos ऑफ क्यू थीटा और a sin ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना पर निकालना है π/4 पर। तो देख लो जरा इधर 4th नंबर में है x इक्वल टू a cos ऑफ क्यू थीटा, देखो 4th नंबर लिख लेते हैं, x इक्वल टू है a cos ऑफ क्यू थीटा एंड y का वैल्यू है a sin ऑफ क्यू थीटा, और क्या फाइंड करना है dy अपॉन में dx फाइंड करना है, कहां पर जब थीटा का वैल्यू π/4 है। तो अब देखो यार थीटा का वैल्यू π/4 है, मतलब यहाँ पर पैरामीटर क्या हो गया थीटा हो गया पैरामीटर। तो यहाँ देखो जरा अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो फाइंड करना है dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx है तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब क्या फाइंड करना है dy अपॉन में डी थीटा और क्या फाइंड करना है dx अपॉन में डी थीटा। तो पहले निकालते हैं dy अपॉन में डी थीटा। तो dy अपॉन में अगर डी थीटा निकालने जाए तो d कितना हो जाएगा d ऑफ a साइन ऑफ क्यू थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा डी थीटा। एक बाहर निकाल लेते हैं तो डी साइन ऑफ थीटा का पावर क्यू लिख लेते हैं और चेन लगाते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा डी साइन ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा डी साइन ऑफ थीटा अपॉन में डी थीटा। ठीक है, अब साइन क्यू का कितना हो जाएगा एक्स के पावर एन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो यहां से मिलेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से डी वाई अपॉन में डी थीटा मिल गया, डी वाई अपॉन में डी थीटा कितना मिल गया 3 साइन स्क्वायर थीटा
ये स्क्वायर है, 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली एक्स कितना था, तो एक्स है आपका, एक सेकेंड मैंने गलती कर दिया क्या, y इक्वल टू ए साइन क्यू, नहीं सही है। तो x का वैल्यू है a cos क्यू थीटा, x का वैल्यू कितना है a cos क्यू थीटा। तो dx अपॉन में अगर d थीटा यहाँ निकालने गए तो a क्या हो जाएगा बाहर, एंड d cos ऑफ क्यू थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा d थीटा, ये क्यूब है, ये 3 है। तो अब देखो इसको आगे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो कितना होगा, पहले चेन रूल लगा लेते हैं। तो देखो a d cos ऑफ थीटा का कितना हो जाएगा क्यूब, अपॉन में हो जाएगा d cos ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा d cos ऑफ थीटा अपॉन में d थीटा हो गया। तो cos क्यू का कितना हो जाएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यहां से हो जाएगा -3a साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका dx अपॉन में d थीटा। अब dx अपॉन में d थीटा मिल गया और dy अपॉन में d थीटा, dx अपॉन में कितना मिला 3 साइन स्क्वायर 3a, तो छोड़ ही दिया, a को रख लेना है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कितना है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन में dx फाइंड करना है। तो dy अपॉन में dx लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा dy अपॉन में d थीटा अपॉन में हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा, और dy अपॉन में d थीटा का वैल्यू बताओ, dy अपॉन में 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ लिख लेते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना है कॉस थीटा, और dx अपॉन में d थीटा तो अभी वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना है -3a इंटू साइन थीटा, -3a इंटू कितना है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 3a से 3a कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, और एक कॉस से एक कॉस कैंसल, तो बचा कितना, तो dy अपॉन में dx की बात करें तो बच गया, ऊपर से बच गया आपका साइन ऑफ थीटा, अपॉन में कितना हो गया माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस tan ऑफ थीटा हो गया। तो dy अपॉन में dx हो गया माइनस tan ऑफ थीटा। अब जरा देखते हैं इधर, तो यहां पर हो गया आपका dy अपॉन में dx, जब थीटा का वैल्यू कितना है π/4, तो π/4 वैल्यू रख लेते हैं, तो tan ऑफ कितना हो जाएगा π/4, और tan π/4 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1, तो π/4 का वैल्यू मतलब 1, तो dy अपॉन में dx का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1। तो ये है आपका फॉर्मूला, जो आपको इसको इस तरह से आपको निकालते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आप देख लेना dy अपॉन में d थीटा कैसे निकालें, dx अपॉन में d थीटा कैसे निकालें। आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा लेक्चर, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके एक दो बार देखो, समझो, खुद से करो, फिर आगे बढ़ो। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो कि सर ये समझ में नहीं आया। अब देखो एक और क्वेश्चन है कि x का वैल्यू अगर √a के पावर साइन ऑफ t है, एंड y का वैल्यू है √a के पावर कॉस इनवर्स t है, तो प्रूव करना है कि dy बाई dx इक्वल टू -y अपॉन में x, ये प्रूव करना है। तो देखो जरा इधर a का वैल्यू कितना था एक बार देख लो, यहाँ पर a का वैल्यू की बात करें तो आपका यहाँ पर था a के पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा देखो, ठीक है, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। x का वैल्यू कितना है √a के पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, एंड y का वैल्यू कितना है √a के पावर कॉस इनवर्स t, यही है ना। एक बार देख लेते हैं, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू आपका कितना है a के पावर साइन, x इक्वल टू है a के पावर साइन इनवर्स t, एंड y इक्वल टू है a के पावर कॉस इनवर्स t, यही है। और dy बाई dx कितना प्रूव करना है -y अपॉन में x। तो देखो यहाँ पर, और dy बाई dx आपको प्रूव करना है, dy अपॉन में dx का वैल्यू प्रूव करना है -y अपॉन में x, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है, तो आप जरा देख लो इधर कैसे प्रूव करेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहले तो अब dy अपॉन में dx मुझे फाइंड करना है, सॉल्यूशन में तो पहले क्या करेंगे dy अपॉन में dt हो जाएगा, और dx अपॉन में dt, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर क्या है t, तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं dy अपॉन में dt फाइंड कर लेते हैं। तो dy की जगह कितना है √a cos इनवर्स ऑफ t अपॉन में कितना हो जाएगा dt, ये है। अब यहाँ पर भयानक वाला आपका चेन रूल लगेगा, ठीक है, चेन रूल बहुत अच्छा वाला लगेगा, तो उसको देखो अच्छा से लगाना। तो d √a के पावर कितना हो जाएगा cos इनवर्स t अपॉन में d, a के पावर हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स t इंटू d, a के पावर कितना हो जाएगा cos इनवर्स t, और यहाँ पर हो जाएगा d cos इनवर्स ऑफ t, और इंटू कितना हो जाएगा d cos इनवर्स t अपॉन में dt। कैसे हुआ देखो, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा था √x का, 4 फॉर्मूला 5 फॉर्मूला याद करवाए थे √x का, और x की जगह कितना है a cos इनवर्स t, तो वो नीचे ला दिए और सिमिलरली बैलेंस कर दे। चेन रूल, आपको चेन रूल तो अब आ गया होगा, अब बताने की जरूरत
नहीं है, नहीं आ रहा है तो चैन रूल का लेक्चर पहले देख कर आओ, देन समझो इधर। अब अंडर रूट एक्स का कितना है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा टी, हो गया। और ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है, आप बता दो, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, तो यहां जाएगा ए कॉस इनवर्स, देखो यहां पर कॉस इनवर्स टी इंटू कितना हो जाएगा एल एन ऑफ ए, और कॉस इनवर्स का आपको पता है -1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका वैल्यू हो गया, डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू मिल गया ये, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये मिल गया आपका डी वाई अपॉन में डी। नेक्स्ट आते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी का, और डी एक्स अपॉन में डी टी कितना है, ए के पावर एक्स है तुम्हारा, ए के पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स, तो एक्स का वैल्यू है यहाँ पर ए साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, ये है आपका। तो dx अपॉन में अगर dt में निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा, d अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी अपॉन में कितना हो जाएगा d ऑफ टी। यहां से सेम चेन रूल लगाते हैं, अगर सेम चेन रूल लगाएंगे तो कितना मिलेगा, तो देखो जरा इधर पे, तो d देख लो यहाँ पर d अंडर रूट ए के पावर हो गया आपका साइन इनवर्स टी अपॉन में कितना हो जाएगा d ए के पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू डी ए के पावर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन में डी साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू हो जाएगा बैलेंस करने के लिए डी साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ टी, इतना हो गया। अब इसके फॉर्मूला के अनुसार अभी फॉर्मूला लगाए हैं तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा 1 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट ए के पावर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और ए के पावर साइन इनवर्स से कितना हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू एल एन ऑफ ए, और साइन इनवर्स टी का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया। अब क्या फाइंड करना है, डीवाई अपॉन में डीएक्स प्रूफ मुझे करना है, तो अब डीवाई अपॉन में डीएक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, डीवाई अपॉन में डीएक्स का वैल्यू आपने बोला था कि डीवाई अपॉन में डीटी हो जाएगा और डीएक्स अपॉन में डीटी होगा, और डीवाई अपॉन में डीटी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, तो देख लो यहाँ पर 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ए के पावर कितना है कॉस इनवर्स टी है, अब देख लेना ऊपर, और इंटू था ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू कितना हो जाएगा सर ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू हो जाएगा एल एन ऑफ ए, और इंटू था -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये था ना, और नीचे यहाँ कितना है तो 1 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट ए के पावर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी इंटू हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी एल एन ऑफ ए, और एक और कितना है, तो ये है आपका इंटू में करेंगे, अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, मैं इसको नीचे नहीं लिखना है, ये ऊपर है ए इंटू है आपका साइन इनवर्स टी एल एन ऑफ ए, और यहाँ कितना है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको देख लो जरा इधर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये से कट जाएगा एल एन ऑफ से कट जाएगा, और बचेगा कितना, तो सर यहाँ देखो बचेगा आपका डी अपॉन में डीएक्स बचेगा, 1 अपॉन में 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट ए कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू हो जाएगा ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, और इंटू कितना हो जाएगा ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी पावर कितना था कॉस इनवर्स टी, और x में क्या था अंडर रूट इतना, तो y स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा a कॉस इनवर्स टी, तो a कॉस इनवर्स टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर, और नीचे ये तो y ही है। सिमिलरली y स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे एक माइनस था, माइनस रखना है, और एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स हो जाएगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो dy अपॉन में dx फाइनली कितना मिल गया, तो देखो जरा इधर dy अपॉन में dx आपको फाइनली मिल गया -y अपॉन में x, तो दिस इज फाइनल आंसर, तो ये प्रूव्ड हो गया आपको, ठीक है, dy अपॉन में dx क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने क्या करा, 2 लेक्चर। अब देखो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, और कोई क्वेश्चन नहीं, आपको कुछ होमवर्क भी दिया, देखो 5 का 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो इतना सारा पैरामेट्रिक फंक्शन का आपको क्वेश्चन करा दिया, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का आप क्वेश्चन ट्राई करके आ सकते हैं, जहां भी जो बुक से बनाना है वो बुक से बनाओ, बनेगा, नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन को पेस्ट करो, या टेलीग्राम पर मैसेज करो, या फिर इंस्टा पर मैसेज करो, आई विल बी एंटरटेनिंग यू, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है, आपको पता है ना, पता है या नहीं, झूठ मत बोलो, पता है आपको, अगर पता है आपको तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दो, शेयर करना है, एक फ्रेंड को तो शेयर करना ही करना है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ तो एक फ्रेंड को शेयर करो,
ताकि लार्ज स्केल पर हमें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सिलेबस भी अच्छा से कवर होगा। ठीक है, और एनडीओ को इस बार फोड़ देना है, फोड़ देना है, पूरा जोर तोर से लग जाना है, भिड़ जाना है। ठीक है, फोड़ने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते रहिए और बजाते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।